पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, कहते हैं कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। लेकिन इन सब के अलावा एक और बात है कि हम ज्योतिष की कई विद्याओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है, और इन्हीं विद्याओं में शामिल है टैरोट कार्ड रीडिंग। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, टैरोट कार्ड एक्सपर्ट। उसे डिस्कस करने के लिए, ये पूरे मैटर पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ टैरोट कार्ड रीडर्स जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। सुरीति चुग जी आज हमारे साथ है। तो न्यूज़ 21 में सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार आपको। सुरीति जी, बड़ा खूबसूरत नाम है आपकी तरह, तो हम आपके नाम का मतलब भी जानेंगे। पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे कि काफी समय से हम आपसे मिलना चाह रहे थे और आज आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए रियली थैंक यू। काफी सारी बुलाया जी मैम, मोस्ट वेलकम। सुरीति का मतलब क्या, पहले ये बताइए। शायद पिछली बार भी आपने पूछा था। बिल्कुल। सुरीति का मीनिंग अच्छे, जिसके संस्कार अच्छे हों, थोड़ा रिलेट हो भगवान से, अच्छी। एक्चुअली ज्यादा डिटेल मुझे पता ही नहीं, पर क्योंकि दादाजी ने अच्छी वाइब, हाँ, ब्यूटीफुल थिंग्स, हाँ, पॉजिटिविटी, जिसका ऑरा अच्छा हो, पॉजिटिविटी कहने का मतलब है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सबसे पहले, काफी सारे सवाल तो आज हैं हमारे मन में। जब आप आने वाली थी तो काफी उत्सुकता थी कि आपसे काफी सारी बातचीत करेंगे। अब पर ये जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में आप कैसे आए, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे नीचे बातचीत कर रही थी तो एक किस्सा आपने बताया था कि आप किसी के यहाँ गई थी। हाँ जी, हाँ, है ना। और आपने वहां पे कोई नंबर लिए और आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं भी सीखूंगी। हाँ, मुझे किस्सा जानना है हमारे दर्शकों को। वो किस्सा शॉर्ट में भी बता सकती हैं आप। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ बताइए अपने बारे में, तो मैंने उनको कहा कि कुछ चीजें हैं जो पर्सनल होती है, शायद वो डिस्कस नहीं। एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि आप कहीं गई थी वहां, तो उनको मैंने बोला कि ये आपकी जो शादी हुई है सेकंड है, तो उन्होंने बोला यस। ओके, तो ये हुआ था मेरे साथ। तो मैं नहीं, हम ये जानना चाह रहे। सुरीति जी, आपने बताया था कि आप, जैसे कि सुरीति जी से जब मैं डिस्कस कर रही थी, सुरीति जी बताया था कि ये लोग कहीं पे किसी काम के वजह से आप और सर गए थे, तो वहां पे जो कोई टैरो कार्ड रीडर थे, हाँ जी, तो उनको देखकर इनके मन में भी आया कि ये कैसे मुझे भी सीखना है। तो मेरे को अंदर से बहुत इंट्यूशन हुआ कि मुझे इंट्यूशन पावर तो शुरू से काफी सारी है तो मैं क्यों ना इसको थोड़ा सा सीखूं। तो बिना बताए चली गई थी घर से। अच्छा। तो, हाँ जी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीखने लग गई और फिर आ गया मुझे उससे। और मैं दर्शकों को, स्टडी एक तरह की स्टडी है, एक तरह की विद्या है, गॉड गिफ्टेड है। मतलब आपकी अगर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप सीख सकते हो, मतलब वर्क करती है। हाँ जी। तो अगर आपकी ब्लेसिंग्स, अगर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं। तो इसी का किस्सा मैडम ने बताया था कि ये जहाँ पर सीखने के लिए गई थी वहां पर ही इन्होंने चीजें बता दी थी। हाँ, कि भाई मुझे नॉलेज भी नहीं थी। बुरा मत मानेगा, पर क्या ये आपकी दूसरी मैरिज है। तो आप सोचिए मैम की इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग थी। तब उनको जाके लगा कि इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है और इनको तो सिखाना तब तो मुझे पता ही नहीं था टैरो वेरो क्या था, टैरो वगैरह क्या था। वैसे मैम नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, मतलब शुरू से है, पर टैरो रीडिंग वगैरह के बारे में अब ज्यादा लोग एक्टिव हुए हैं। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी सिमिलर सी हैं, इतना कुछ चेंज नहीं है, बट ये है कि टैरो में आप डिटेल्स बता सकते हो। जी जी जी। मतलब एस्ट्रोलॉजी में इतना ज्यादा नहीं पता चलता, और उसमें टैरो में थोड़ा, मतलब जैसे भी मान लो कोई भी एक तो मैं एक तो रीडिंग उठाती हूँ कार्ड्स, ठीक है, तो इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब आ जाता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो चलिए आपसे एक सिलसिला जो है सवालों का, हमारी जनता जो जानना चाहती, शुरू करते हैं, क्योंकि काफी समय से आपका इंतजार कर रहे थे हम। सुरीति जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि देखिए टैरो रीडिंग की बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसमें होता क्या है। इस एस्ट्रोलॉजी में आप किस तरह से इंसान के जीवन से जुड़े बिंदुओं को देख पाती है, उन्हें कार्ड के जरिए कैसे बता पाती है, समझना चाहेंगे। वो ऐसे है कि आजकल की लाइफ में ना लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ चलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी ने पूछा मेरा फ्यूचर बताइए आप, है ना, तो हम वो थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें कुछ उपाय बता देते हैं, तो वो वर्क भी करती है, 100% वर्क करता है।
ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करता, डिपेंड्स करते हैं कि सामने वाला उसको कैसे ले रहा है। वो कैजुअल ले रहा है कि ठीक है क्या बता रहा है क्या, तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप रीडिंग के टाइम थोड़ा सा भगवान से रिलेट होके बात करेंगे, कनेक्ट होके, तो ही वो वर्क करेगा और 100% वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा। yes. ठीक है, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे सुरीति जी कि क्या ये, जैसे कि आपने बताया काम करती है, तो क्या ये वाकई काम करती है? 100%। आगे मैं जानना चाहूंगी एक आम इंसान के रूप में ये सवाल, क्योंकि आप भी जानती हैं कि हम लोग आम इंसान है, जहन में आता है कि क्या ये वाकई में काम करता है, या सिर्फ कार्ड देखकर किसी के बारे में जाना जा सकता है, फिर या तो हम ये सब कुछ जाना जा सकता है, किसी प्रॉब्लम को सोचने और जाना जा सकता है। लेकिन ना पता है क्या होता है, कई बार ना सामने वाले का एक ऑरा भी होता है। अगर कोई ऑलरेडी कोई नेगेटिव चीज लेके आया तो फिर वो रीडिंग वर्क नहीं करती है। ओके, इसमें वाइब्स आपकी कोई कोई मान लो किसी के मन में कुछ ऑलरेडी कुछ चल रहा है कि मुझे किसी को कुछ नेगेटिव किसी का पूछना है, तो वो फिर हम नहीं बताते हैं। आपको वो एनर्जी के रूप में फील हो जाता होगा आई थिंक, या वाइब्स तो के रूप फिर में वो रीडिंग वर्क भी नहीं करती, और हमारा शायद वो कहते हैं ना कि आपका इष्ट आपका भगवान आपको करने नहीं देते वो चीज। हाँ जी, क्योंकि लोग नेगेटिव चीजें भी पूछते हैं ना, नेगेटिव चीजें 100% बिल्कुल तरह तरह के जो लोग आते हैं। सुरीति जी, छोटे से अगर थोड़े से शब्दों में आपको बताना हो तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरोट कार्ड रीडिंग में क्या फर्क है? ज्यादा मैं ब्रीफ में नहीं जानना चाहती, हमारे दर्शकों को जानकारी सिर्फ इतना सा फर्क है। न्यूमरोलॉजी में आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नंबर्स को मैच करके आपका भविष्य बताते हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली देखी जाती है। ठीक है। आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली है ना। पर जो कार्ड्स है ना, इसमें तो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो रीडिंग मुझे सबसे बेस्ट लगती है। वैसे सारा कुछ ही अच्छा है, बट ये थोड़ा ऐसा है कि आपको जल्दी कनेक्ट किया इस तरह की एनर्जी ने, हम कहेंगे। ठीक है। सुरीति जी, आगे थोड़ी सी हम बात करते हैं, हम थोड़े से अगले पड़ाव पर आते हैं कि टैरोट कार्ड रीडिंग, ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि अध्यात्म से टैरोट कार्ड रीडिंग कितनी जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअल पावर्स की अब हम बात करना चाहेंगे, तो अगर हम स्पिरिचुअल पावर्स की बात करें तो आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? है तभी रीडिंग वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क ही नहीं करेगी। स्पिरिचुअल पावर आपके लिए क्या है? क्योंकि जितना मैं एक नॉर्मल इंसान होने के नाते समझती हूँ कि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो आपके लिए स्पिरिचुअल चीजें, आप पहली बार अगर मैं पूछूं तो कैसे कनेक्ट हुई, क्या है आपके लिए? सबसे पहले आपका कर्मा है। कर्मा सबसे पहले आपका कर्मा है। आप पूरे दिन में पहले देखिए कि आपने एक अच्छा काम क्या कर। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप चीजें वर्क भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक अपने किसी इष्ट को या अपने किसी भगवान को बस उसको पकड़ लीजिए कि मुझे यही है मेरे, ये मुझे पार लगाएंगे 100%, तो वो चीजें वर्क कर जाएंगी। कर्मा भी करिए, जैसे आप पक्षियों को दाना डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर इंसान कर सकता है। डॉग जो है वो राहु केतु का एक वो मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो करिए। क्या बोले, कुछ भी करना है। जी। पूरे दिन में एक बार तो किसी की भी हेल्प कर दीजिए, करना चाहिए। इंसान होने के नाते अगर हमें जीने के लिए सांस, तो फिर अगर आप ये सब करेंगे, थोड़ा सा पाठ पूजा भी करें, तो प्रॉब्लम वैसे ही कम आएंगी। भगवान जी आपकी वो प्रॉब्लम आपकी ऐसी चली जाएंगी जैसे पता भी नहीं कब आई कब गई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ये लोग कनेक्ट कर सकते होंगे आई थिंक, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जैसे कि धार्मिक यात्रा, जैसे कहीं भी आप एक जाना चाहिए। मैम एक बात, भगवान के स्थान पे जाना चाहिए। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और आपसे अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ, क्या मतलब अध्यात्म के लिए मंदिर जाना जरूरी है? मेरा क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली थोड़ा अलग है। बताइए, आपको कोई इनवाइट करता है तो आप किसी के घर जाते हैं ना जी, वो आपको इनवाइट करते हैं। भगवान जी भी इनवाइट करते हैं। ठीक है, पर कहते हैं ना कि भगवान एक आपको वो एक नॉक आपको पता चलता है कि हमें बुलाया जा रहा है, फिर भी हम जैसे साला सज जाते हैं। जी जी। तो आपसे कई बार जो अंदर मन में जो आता है, कई बार मन में वो इनविटेशन ही है। इनविटेशन है। कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से आपने किसी ईश को अपने काफी समय से याद नहीं किया, पर अचानक से आउट ऑफ द ब्लू वो आपको याद करते हैं, वो ख्याल आ जाता है, वो आपको याद करते हैं। चलिए, सबकी अपनी धारणा है और हम सबकी जाना चाहिए। मतलब अब ये देखो अयोध्या में कितना ज्यादा लोग जाने लगे, तो जाना चाहिए ना। जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं जाके आई हूँ वहां पर, इतनी शांति मिलती है।
जैसे राम जी साक्षात आपको सामने, आप उनको देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आज की हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्दी रहने वाली है ना, बट एन ऑब्वियस रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो भी हमारे दर्शक हैं वो आखिरी तक आपको देखते रहेंगे। सुरीति जी, मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी, हाँ जी। आखिर स्पिरिचुअल पावर्स क्या रियल में होती है? हाँ कोई जी। एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप मेरा एक पूरा सवाल सुने। हाँ जी। कि अक्सर जो देखिए, क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती होंगी कि अक्सर आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप, बिल्कुल होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने भगवान से कुछ मांगा और आपको मिल गया। तो क्या ये सब आध्यात्म की शक्तियों के कारण होता है? यस, आप लगातार टच में रहो भगवान के, उनसे ज्यादा मांगो मत, सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगो। ब्लेसिंग्स, फिर वो वही देंगे जो आपको एक्चुअली चाहिए। आपको वो नहीं देंगे, वो आपको नहीं देंगे वो चीज जो आप एम ही मांग रहे हो, वो एक्चुअली आपके लिए बना ही नहीं। भगवान जी को ज्यादा पता है कि आपको क्या देना। कभी कभी शायद लाइफ में प्रॉब्लम भी आपकी इसीलिए आती है, आपको और मजबूत करने के लिए। कई बार क्या होता है, आपके जो कर्मा है ना, पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, आपको तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हो। कर्मा हील किया जा सकता है कुछ हद तक कर्मा हील किया जा सकता है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि आप जो डॉग्स को, पक्षियों को, ये बेजुबानों को, जो आप एनिमल्स लव जो है, आपको सारी चीजों को हर लेता है कहने का मतलब। तो कहने का मतलब है जो मांग नहीं पा रहा है, उसको भूख लगी, वो मांग नहीं पा रहा, उसकी जरूरतों को खुद समझना। हाँ, वो करिए आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर जोड़ा जाए तो आपके जो बैड कर्मास होते हैं वो भी बैलेंस्ड कह सकते हैं, हम हो जाते हैं, थोड़े से हो जाते हैं, बट काफी हद तक तो थोड़ा सा भगवान का नाम भी लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पाठ करिए, कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठ के जप करिए, कुछ भी एक चीज भगवान का नाम शुरू कर दीजिए। बस अभी भी देरी है, आप जो नहीं करते हैं वो बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब शुरू कर देना चाहिए। आप जिस भी एनर्जी को मानते हो उससे आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी शक्ति वही है, और यही सब आगे आपको ले जाएगा। ठीक है सुरीति जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी कि इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पहलू है कि जिसके बारे में शायद हर कोई जानना चाहेगा। देखिए, अकेलापन एक ऐसा शब्द है, कितना बड़ा सा बड़ा आदमी हो, कितने छोटा सा छोटा आदमी हो, पर अकेलापन जो शब्द है ना, वो भले अपने मुंह से स्वीकारे या ना स्वीकारे, पर अपनी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं इंसान वो चल ही रहा होता है, उसके मन में वो सफर कर रहा होता है। तो सब कुछ होकर भी इंसान को ये क्यों लगता है कि वो अकेला है? ये मैं हम सब अकेले आए, अकेले जाएं। लेकिन क्या है, इस अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा जरिया है जो मैंने अभी बताया, कि बेजुबान जानवर को या तो कोशिश करो एक आधा डॉग या कोई भी एक घर पर अपने आप रखिए, है ना। तो गाय को हरा चारा खिलाइए, और कुछ भी ऐसा काम करिए जिससे अकेलापन दूर हो। आप जैसे ही लोगों की हेल्प, किसी की हेल्प करेंगे ना, अकेलापन अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये अकेलापन इंसान ने खुद ही बना रखा है। कोई, वैसे तो सब अकेले हैं, फील करो अपने आप को कि मैं अकेला हूँ, अकेला ही जाऊंगा। बस, क्या बात है मैम, बहुत अच्छा। तभी हम चाहते थे कि आपसे ये जो जवाब है, क्योंकि आप बातों का सार हमें निकाल के देंगी। अकेलापन, मैं आपको एक छोटा सा बीच में प्लीज ऑल योर्स। अकेलापन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका एक और भी है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन, बिल्कुल। मैं आप थोड़ा सा जैसे स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, तो आपका अकेलापन अपने आप खत्म हो जाए। मेडिटेशन के बारे में आपने लोग बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। बाहर की दुनिया में घुसे पड़े हैं कि बाहर कुछ ढूंढने जाते हैं, लेकिन है ही नहीं कुछ। जो आपके अंदर इतना कुछ है कि आपको अकेला कभी फील ही नहीं होगा। बाहर ढूंढने से बात से ये भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, शायद ये कारण होता है कि इंसान अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद को नहीं मानता है। वो सेल्फ लव पे ध्यान ना देकर दूसरों से उपेक्षा करता है कि वो हमें खुश रखे। हम अपना कमांड ही किसी और को दे देते हैं, आप कठपुतली बन जाते हैं कहीं ना कहीं। आपको खुद पे इतना बिलीव होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, तो अकेला किस चीज का। बिल्कुल 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 सही कह रही है। बाकी फैमिली बहुत मैटर करती है। आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको अकेलापन फील ही नहीं हो, कि अकेलापन फील ना हो। बिल्कुल, वो एक पिलर की तरह होते हैं, एक रूट की तरह होते हैं हमारे साथ। फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, अपने परिवार के साथ। जो खुशी वो देगा ना, वो कोई बाहर नहीं। और जहाँ लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है,
और बाहर वाले साथ, हम्म, तो अकेलापन तो वहीं शुरू हो गया ना। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? वो अपनों को शत्रु मानने लगते हैं हाँ जी। और बाहर जो है वो खुशी ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। इसी से जुड़ा अगला पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अकेलेपन के कारण ही इंसान परेशान रहता है और ऐसी परेशानी में वो आत्महत्या जैसे कदम भी कई बार कुछ लोग उठा लेते हैं। यदि कभी ऐसा किसी को महसूस हो तो क्या करना चाहिए जिससे उस कठिन समय से उसे बाहर निकाला जा सके? देखो, लोग जो हैं आसपास के, आपका जो इधर उधर के जो फ्रेंड सर्कल है, कई बार वही आपको मजबूर कर देते हैं सुसाइड करने के लिए। तो किसी की ज्यादा बातों में आना नहीं चाहिए। अपना खुद का आपको सोच रखो इतनी पॉजिटिव कि ये सुसाइड, ये जो आत्महत्या जो करते हैं लोग, तो वो नहीं होगा। कहने का मतलब है कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं जितना अगर मैं ज्यादा ना कहूं, अगर मैं थोड़ी सी बात पे इस बात को खत्म करना चाहूं, 100 में से अगर मैं बात करूं तो 70% लोगों ने आत्महत्या करने का कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक बार को उनके जीवन में ऐसा फेज आया होगा कि मजबूर हो गए होंगे। कई बार सुसाइडल थॉट से आजकल के टाइम में बहुत आम बात हो गई, हालांकि भी बिल्कुल रीजन है। गलत है। अकेलापन रीजन है, कोई अंदर से समझने वाला चीजों को नहीं होता है। तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि ऐसी अगर किसी की जिंदगी में स्थिति ईश्वर ना करे तो उनको कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी बात कि उसको याद करके शायद वो अपने कदम रोक ले? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ईश्वर का सहारा, ईश्वर का साथ ना मैं छोड़े। मानती हूँ कि ना, राम नाम का जाप करिए। राम एक शब्द ऐसा है जो आपको ये चीज सोच भी नहीं लाने देगा, सोच भी नहीं लाने देंगे। यस। तो मैं ये मानती हूँ कि भगवान का नाम ही बचा सकता है। बाकी आप ऐसे लोगों से मिले, थोड़े पॉजिटिव हो, तो सोच नहीं आएगी। सोच नहीं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, किसकी लाइफ में नहीं आती। प्रॉब्लम को, उस चीज से निकल जाना ही लाइफ है। अगर आप उसमें रुक गए तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन टैरोट रीडिंग वगैरह बड़ी, हाँ जी, आपने देखा होगा मैम कि आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा वर्क करती है। पैसे जमा कराओ, 100 से शुरू होती हैं और हजारों लाखों तक जाती हैं। पैसे जमा कराओ, हम आपको भविष्य बताएंगे। कितना भरोसा कर सकती है जनता हमारी उस पर? मैं थोड़ा सा कम मानती हूँ इन सब चीजों के ऊपर, क्योंकि कई जगह सिर्फ बिजनेस चल रहा है। जहाँ बिजनेस नहीं है, जहाँ सच्चे मन से रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज्यादा पैसे लिए नहीं जाते। एक टोकन ऑफ मनी छोटा सा लिया जाता है। गुरु दक्षिणा भी बोल सकते हैं आप उसको, अगर अच्छे में हेल्दी लैंग्वेज अगर आप सिर्फ पैसे के रिलेटेड, आप पैसे समझ के माइंड में की रीडिंग करेंगे तो वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, वो वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है। हाँ जी। सुरीति जी, आगे जानना चाहूंगी, आखिरी 2-3 सवालों में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या संगीत के माध्यम से भी इंसान अपने तनाव को कम कर सकता है? म्यूजिक सुनिए। अक्सर जब कोई टेंशन होती है या कहीं मन नहीं लग रहा होता है तो हम घूमने निकल जाते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा सबके साथ होता ही है। तो ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जिसमें सामने वाले ने इस तरह के किसी अनुभव को आपको शेयर किया हो? यानी आपकी लाइफ में मैम आप इतने लोगों से अपॉइंटमेंट देते हैं, आप बातचीत करते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई केस? मतलब एक बार एक लेडी आई थी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। तो वो मतलब उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी अपनी लाइफ की। ठीक है, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आप समुंदर के किनारे या कहीं भी जहाँ पर पानी की आवाज हो वहां जाके बैठिए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो वो वाकई वर्क करा था। वाकई वर्क किया हाँ था। जी। तो वो कुछ ऐसी आवाज, जैसे कुछ म्यूजिक या फिर जहाँ पीस मिलता हो, है ना, वहां जाके बैठने से भी आपको काफी रिलीफ। आजकल तो बड़ी बड़ी बीमारियां म्यूजिक थेरेपी हो गई। हाँ, म्यूजिक थेरेपी वर्क करती है। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, म्यूजिक मेडिटेशन हो गया, उसके जरिए ये चीज ये वर्क करती है। हाँ, 100% इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 100% वर्क करती है चीजें, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करती। ठीक है, ये हमारी रूट्स थी, कहीं ना कहीं लुप्त बीच में समय समय पे हो गई थी, बट अब वापस से यूट्यूब का सही यूटिलाइजेशन मैम मैं कह सकती हूँ करा जा रहा है। सुरति जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी इतने सारे केसेस आते हैं, केसेस बोलूं या जो भी आपके कुछ भी कह सकते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आप क्या ऑब्जर्व करती हैं? जब होता है ना कि सुबह से अब जब रात में जब आप सोने जाती हैं दिमाग में चलता होगा, तो क्या एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना तो ज्यादातर पेशेंट बुखार के पेशेंट होते हैं। बेसिकली जैसे कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, कोई डिप्रेशन में है।
डिप्रेशन ज्यादा दिखता है मुझे। क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा तो वो भी डिप्रेशन में, हाँ, और कईयों की तो मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो भी डिप्रेशन में, तो वो भी कुल मिला के ये चीजें मिक्स सी हैं। डिप्रेशन कुछ ना कुछ चलता ही रहता एक जो बात निकाला जाए तो डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण रहता है। हाँ, वो डिप्रेशन भी तभी आता होगा कि आपका काम नहीं चल रहा तो आपको डिप्रेस हो गए आप। तो मैम टैरोट कार्ड के जरिए भी क्या डिप्रेशन से आप हाँ कुछ जी, निकलने का सॉल्यूशन देते हैं बिल्कुल। हमारे पास उपाय होते हैं, छोटे छोटे डेली लाइफ की जिंदगी में चीजें हैं जो हम बताते हैं, वो जो लोग करते हैं वो वर्क करते हैं। बताना चाहूंगी जैसे ही मैम ऑफिस आई, हम 2-3 लोग बैठे हुए थे, मेरे सीनियर्स बैठे हुए थे, तो आते ही मैम ने हमें कुछ चीजें बताई जो सुनकर हम खुद शॉक थे। और सच्ची में वो कहीं ना कहीं 2-3 लोगों से बातचीत उनकी लाइफ से रिलेट करती थी। तो हमारे ऑफिस में अभी वेट कर रहे हैं सब कि इंटरव्यू खत्म हो और मैम से नंबर लगाकर एक के बाद एक काफी सारे सवाल करें। सुरीति जी, ये कार्ड्स हैं, थोड़ा सा बस जानना चाहूंगी कितने कार्ड्स हैं ये 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, और इसमें कुछ मेन कार्ड्स भी होते हैं? हाँ जी, मेन कार्ड्स होते हैं, बट वो मेन कार्ड्स लाइक 78 कार्ड्स टोटल सबसे जो बड़ा कार्ड है इसमें वो सन का कार्ड है। ओके, वो सबसे बेस्ट कार्ड है। अगर किसी की कार्ड में वो आ जाए तो मैं रीडिंग वहीं रोक देती हूँ कि अच्छा, आपका तो सब चीज बेस्ट है, आप जाइए बस। ऐसा 10 में से कितने % रेशियो होता है? बहुत कम, बहुत कम होता है। पर जिनका हो जाता है उनके वारे न्यारे हो जाते होंगे। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा एक है इसमें ऐसी चीजें। ठीक है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब अगली जिसकी रीडिंग भगवान करे सबके कार्ड में सन का कार्ड आ जाए, सन का कार्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जिनके नहीं भी आ रहा होता, ईश्वर, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि ईश्वर उन्हें सहने की शक्ति दे। देखिए क्या है, प्रॉब्लम जाने के लिए आती, परमानेंट कुछ भी नहीं। आप ही परमानेंट नहीं हो तो छोटी सी प्रॉब्लम कैसे परमानेंट है? 100% अग्री विथ यू। सुरीति जी, आपकी लाइफ से जुड़ा ऐसा कोई अब हम किस्सा जानना चाहेंगे जिसने आपने स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया हो? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी एक दो कोई एक्सपीरियंस है मैं जानना चाहूँ, पर्सनली मैं भी जानना चाहूंगी। बहुत लंबे लंबे किस्से हैं, कोई शॉर्ट में मैम? शॉर्ट में तो ये है कि बहुत साल पहले एक बार हम कहीं बैठे थे, ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल बात चल रही थी, तो उससे 10 दिन पहले, मतलब 8 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया कि जयपुर में एक अर्थक्वेक आया है। मुझे सपने में दिखा। तो जो मैंने सपने में देखा वो मतलब एक सीन जैसे आपको आ जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो पूरे 8 दिन के बाद वैसा रिपीट हुआ, अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक आया। तो ये चीजें तो बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं ऐसे तो डिस्कस नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब मैम कभी कभी हम आप लोगों के अनुभव इसलिए जानते हैं क्योंकि जो जनता है, हाँ जो लोग सीखना भी चाहते हैं, तो जब तक आप लोगों से कोई आपकी एक्सपीरियंस शेयर नहीं होंगे तो उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? देखिए, अपने आप को खुश रखिए। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, चली जाएंगी। पाठ कीजिए, कर्मा कीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। उसने जो करना है आपके लिए अच्छा ही करना है, गो विद द फ्लो वाली बात कर रही है। हाँ हाँ, है ना, गो विद द फ्लो। ठीक है, इंसान खुश रहे। अब आपसे जानना चाहूंगी, स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, इंसान ऐसा क्या करे जिससे उसकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे? आपकी तरफ से कोई मैसेज में जानना चाहूंगी, ये आखिरी सवाल आप कहे तो इसमें। सबकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढिए, देना जानिए, लेना नहीं। सिर्फ ये सोचिए कि मैं किसी को क्या दे सकता, क्या दे इसी से खुशी मिल जाएगी। क्या बात है मैम, आज आपसे बात करके मुझे, मैं ये चीज काफी लोगों के लिए कहती हूँ, बट क्या करें, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। बट कभी कभी किसी व्यक्ति का जो ऑरा होता है कि आप कितने लो एनर्जी में हो, बट जब आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आसपास होते हैं तो आपकी एनर्जी जो होती है पर्सनली हाई हो जाती है। और एनर्जीज के अंदर मैं पर्सनली 101% बिलीव करती हूँ। तो वाकई में आज आपके साथ बैठकर मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, मैं कहूंगी। और मेरी भी एनर्जी जो आपकी वजह से बहुत हाई हुई है। सो थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि समय समय पर आप हमारे स्टूडियो आते हैं, पूरे स्टूडियो की एनर्जी आपके आने की वजह से ऐसे ही हाई होती रहे। बहुत सारा आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हमारी पूरी न्यूज़ 21 की टीम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप बहुत हैप्पी हेल्दी रहें और ऐसे ही दर्शकों के दिल पर राज करती रहें और सब ऐसे खुश रहें। किसी की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। कर्मा अच्छा करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, कर्म अच्छा करेंगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, बिल्कुल। पर हम चाहते हैं कि आप जरूर दोबारा हमारे स्टूडियो में 100%। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। तो देखिए, कहते हैं ना कि
आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें, उस वातावरण से उसका कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। ये उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर हाँ बनाते जी, हैं। खुद के न्यूज अंदर इतनी शक्ति पैदा करिए कि कहीं और जाने प्रॉब्लम्स। की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। न्यूज 21 के टैरो कार्ड से लेकर अध्यात्म पर चर्चा परिचर्चा में आज हमारे साथ जुड़ी रही टैरो कार्ड रीडर सुरीति चुग जी। सुरीति जी से बातचीत करके बहुत सारी जानकारी मिली और हम चाहेंगे सुरीति जी फिर से हमारे स्टूडियो में बहुत ही जल्दी आए। उन्होंने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी टीम के माध्यम से। तो अगले चर्चा परिचर्चा के नए एपिसोड में मिलेंगे और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए न्यूज 21 के साथ। नमस्कार।